कानपुर जिले के घाटमपुर थाना अंतर्गत एक गांव है बिहारिनपुर। इसी गांव में शिवाश्रय परिवार सहित रहता था। उसके परिवार में पत्नी मीना के अलावा दो बेटियां सपना, रत्ना तथा दो बेटे कमल व विमल थे। शिवाश्रय ट्रक ड्राइवर था। उसके दो अन्य भाई राम आश्रय व दीपक थे, जो अलग रहते थे और खेतीबाड़ी से घर खर्च चलाते थे। शिवाश्रय की बेटी सपना भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वह जैसे जैसे सयानी होने लगी, उसके रूप लावण्य में निखार आता गया। 16 साल की होते होते सपना की सुंदरता में चार चांद लग गए। मतवाली चाल से जब वह चलती तो लोगों की आंखें बरबस उसकी ओर निहारने को मजबूर हो जाती थीं। सपना जितनी सुंदर थी, उतनी ही पढ़ने लिखने में भी तेज थी। उसने पतारा स्थित सुखदेव इंटर कॉलेज में 9वीं कक्षा में एडमिशन ले लिया था, जबकि उसकी मां मीना उसे मिडिल कक्षा से आगे नहीं पढ़ाना चाहती थी। लेकिन सपना की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। सपना के घर से कुछ दूरी पर शालू रहता था। शालू के पिता बैजनाथ किसान थे। उनके 3 बच्चों में शालू सबसे बड़ा था। 17 वर्षीय शालू हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुका था और इंटरमीडिएट की पढ़ाई घाटमपुर के राजकीय इंटर कॉलेज से कर रहा था। शालू के पिता बैजनाथ और सपना के पिता शिव आश्रय एक ही बिरादरी के थे, सो उनमें गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे। किसी एक को तकलीफ हो तो दूसरे को दर्द खुद होने लगता। बैजनाथ और शिवाश्रय बीते एक दशक से गांव में बटाई पर खेत लेकर खेती करते थे। हालांकि शिवाश्रय ट्रक चालक था और खेतीबाड़ी में कम समय देता था। इसके बावजूद दोनों की पार्टनरशिप चलती रही। दोनों परिवारों में घरेलू संबंध भी थे, लिहाजा उनके बच्चों का भी एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। शालू सपना को चाहता था। सपना भी उसकी आंखों की भाषा समझती थी। सपना के लिए शालू की आंखों में प्यार का सागर हिलोरे मारता था। सपना भी उसकी दीवानी होने लगी। धीरे धीरे उसके मन में भी शालू के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। सपना पड़ोस में रहने वाले शालू को न सिर्फ प्यार करती थी, बल्कि वह शादी भी करना चाहती थी। सपना शालू के मन को भाई तो वह उसका दीवाना बन गया। सपना के स्कूल जाने के समय वह बाहर खड़ा उसका इंतजार करता रहता। सपना उसे दिखाई पड़ती तो वह उसे चाहत भरी नजरों से तब तक देखता रहता जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। अब वह सपना के लिए तड़पने लगा था। हर पल उसके मन में सपना ही समाई रहती थी। न उसका मन काम में लगता था, न ही पढ़ाई में। शालू का शिवाश्रय के घर जब तब आना जाना लगा ही रहता था। घर आना जाना काम से ही होता था। लेकिन जब से सपना शालू के मन में बसी, शालू अक्सर उसके घर ज्यादा जाने लगा। इसके लिए उसके पास बहाने भी अनेक थे। शिवाश्रय के घर पहुंचकर वह बातें भले ही दूसरे से करता, लेकिन उसकी नजरें सपना पर ही जमी रहती थीं। शालू की अपने प्रति चाहत देखकर उसका मन भी विचलित हो उठा। अब वह भी शालू के आने का इंतजार करने लगी। दोनों ही अब एक दूसरे का सामीप्य पाने को बेचैन रहने लगे थे। लेकिन यह सब अभी नजरों ही नजरों में था। शालू की चाहत भरी नजरें सपना के सुंदर मुखड़े पर पड़ती तो सपना मुस्कुराए बिना न रह पाती। वह भी उसे तिरछी निगाहों से घूरते हुए उसके आगे पीछे चक्कर लगाती रहती। अब शालू अपने दिल की बात सपना से कहने के लिए बेचैन रहने लगा। शालू अब ऐसे अवसर की तलाश में रहने लगा जब वह अपने दिल की बात सपना से कह सके। कोशिश करने पर चाह को राह मिल ही जाती है। एक दिन शालू को मौका मिल ही गया। उस दिन सपना के भाई बहन मां मीणा के साथ ननिहाल चले गए थे और शिवाश्रय ट्रक लेकर बाहर गया था। सपना को घर में अकेला पाकर शालू बोला, सपना, यदि तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सपना जानती थी कि शालू उससे क्या कहेगा, इसलिए उसका दिल जोर जोर धड़कने लगा। घबराई सी वह शालू की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगी। शालू ने हकलाते हुए कहा, सपना, वो क्या है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ मेरे बारे में चौंकने का नाटक करते हुए सपना बोली, जो भी कहना है जल्दी कहिए। शायद वह भी शालू से प्यार के शब्द सुनने के लिए बेकरार थी। कहीं तुम मेरी बात सुनकर नाराज ना हो जाओ, शालू ने थोड़ा झेंपते हुए कहा। अरे नहीं, मुस्कुराते हुए सपना बोली, नाराज क्यों हो जाऊंगी? तुम मुझे गालियां तो दोगे नहीं? जो भी कहना है तुम दिल खोलकर कहो, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगी। सपना जानबूझकर अनजान बनी थी। जब शालू को सपना की ओर से कुछ भी कहने की छूट मिल गई तो उसने कहा, सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। हर पल तुम्हारी ही सूरत मेरी नजरों के सामने घूमती रहती है।
शालू की बातें सुनकर सपना मन ही मन खुश हुई। फिर बोली, शालू, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। कैसा डर सपना? शालू ने आश्चर्य से पूछा। यही कि हमारे तुम्हारे प्यार को घर वाले स्वीकार करेंगे क्या? हम एक ही जाति के हैं, दोनों परिवारों के बीच संबंध भी अच्छे हैं। हम दोनों अपने अपने घर वालों को मनाएंगे तो वे जरूर मान जाएंगे। उस दिन दोनों के बीच प्यार का इजहार हुआ तो मानो उनकी दुनिया ही बदल गई। फिर वे अक्सर ही मिलने लगे। सपना और शालू के दिलो दिमाग पर प्यार का ऐसा जादू चढ़ा कि उन्हें एक दूसरे के बिना सब कुछ सूना लगने लगा। जब भी मौका मिलता दोनों एकांत में एक साथ बैठते और अपने ख्वाबों की दुनिया में खो जाते। प्यार में वे इस कदर खो गए कि उन्होंने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में भी खा ली। एक बार मन से मन मिला तो फिर दोनों के तन मिलने में भी देर नहीं लगी। सपना और शालू ने लाख कोशिश की कि उनके संबंधों की जानकारी किसी को ना हो, लेकिन प्यार की महक को भला कोई रोक सका है? एक दिन पतारा बाजार से लौटते समय गांव में ही रहने वाले उन्हीं की जाति के युवक मोहन ने उन दोनों को रास्ते में हंसी ठिठोली करते देख लिया। घर आते ही उसने सारी बात शिवासरे को बता दी। कुछ देर बाद जब सपना घर लौटी तो शिवासरे ने सपना को डांटा फटकारा और पिटाई करते हुए हिदायत दी कि भविष्य में वह शालू से न मिले। सपना की मां मीना ने भी इज्जत का हवाला देकर बेटी को खूब समझाया। सपना पर लगाम कसने के लिए मां ने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, साथ ही उस पर कड़ी निगरानी रखने लगी। मीना ने शालू के घर जाकर उसके मां बाप से शिकायत की कि वह अपने बेटे को समझाएं कि वह उसकी इज्जत से खिलवाड़ न करे। लेकिन कहावत है कि लाख पहरे बिठाने के बाद भी प्यार कभी कैद नहीं होता। सपना के साथ भी ऐसा ही हुआ। मां की निगरानी के बावजूद सपना और शालू का मिलन बंद नहीं हुआ। किसी न किसी बहाने वह शालू से मिलने का मौका ढूंढ ही लेती थी। कभी दोनों नहीं मिल पाते तो वे मोबाइल फोन पर बतिया लेते और दिल की लगी बुझा लेते। सपना को मोबाइल फोन शालू ने ही खरीद कर दिया था। इस तरह बंदिशों के बावजूद उनका प्यार बढ़ता ही जा रहा था। दबी जुबान से पूरे गांव में उनके प्यार के चर्चे होने लगे थे। एक शाम सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर सपना घर से निकली और शालू से मिलने गांव के बाहर बगीचे में पहुंच गई। इसकी जानकारी मीना को हुई तो सपना के घर लौटने पर मां का गुस्सा फट पड़ा। बदजात, कुलछनी, मेरे मना करने के बावजूद तू शालू से मिलने क्यों गई थी? क्या मेरी इज्जत का कतई ख्याल नहीं? मां, मैं शालू से प्यार करती हूं, वह भी मुझे चाहता है। आने दे तेरे बाप को। प्यार का भूत न उतरवाया तो मेरा नाम मीना नहीं। मीना गुस्से से बोली। आखिर शालू में बुराई क्या है मां? अपनी बिरादरी का है, पढ़ा लिखा स्मार्ट भी है। सपना ने मां को समझाया। बुराई यह है कि शालू तुम्हारे चाचा का लड़का है। जाति बिरादरी के नाते तुम दोनों का रिश्ता चचेरे भाई बहन का है, उससे नाता जोड़ना संभव नहीं है, मां ने समझाया। मां बेटी में नोकझोंक हो ही रही थी कि शिवासरे घर आ गया। उसने पत्नी का तमतमाया चेहरा देखा तो पूछा, मीना, क्या बात है? तुम गुस्से से लाल क्यों हो? तुम्हारी लाडली बेटी सपना के कारण लगता है कि यह बिरादरी में हमारी नाक कटवाकर ही रहेगी। मना करने के बावजूद भी यह कुछ देर पहले शालू से मिलकर आई है और उसकी तरफदारी कर जुबान लड़ा रही है, मीना ने कहा। पत्नी की बात सुनकर शिवासरे का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने सपना की जमकर पिटाई की और कमरा बंद कर दिया। गुस्से में उसने खाना भी नहीं खाया और चारपाई पर जाकर लेट गया। रात भर वह यही सोचता रहा कि इज्जत को कैसे बचाया जाए। सुबह होते ही शिवासरे शालू के पिता बैजनाथ के घर जा पहुंचा। अन्यथा अंजाम तुम शालू को समझाओ कि वह अपनी इज्जत के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। इस घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच दरार पड़ गई। शिवासरे और बैजनाथ के बीच साझेदारी भी टूट गई। इधर चौकसी बढ़ने पर शालू और सपना का मिलना जुलना लगभग बंद हो गया था, जिससे दोनों परेशान रहने लगे थे। अब दोनों की बात चोरी छिपे मोबाइल फोन पर ही हो पाती थी। शिवासरे के साले मनोज की शादी थी। शिवासरे ने घर की देखभाल की जिम्मेदारी भाई दीपक को सौंपी और सुबह ही पत्नी मीना 2 बच्चों के साथ बांदा के बरुआ गांव चला गया। घर में रह गई सपना और सबसे छोटा बेटा विमल। दिन भर सपना घर के काम में व्यस्त रही। फिर शाम होते ही उसे प्रेमी शालू की याद सताने लगी, लेकिन चाचा दीपक की निगरानी से वह सहमी हुई थी। रात 12 बजे जब पूरा गांव सो गया तो सपना ने सोचा कि उसका चाचा भी सो गया होगा। उसने शालू से मोबाइल फोन पर बात की और मिलने के लिए उसे घर बुलाया। शालू चोरी छिपे सपना के घर आ गया, लेकिन उसे घर में घुसते हुए दीपक ने देख लिया। वह समझ गया कि वह सपना से मिलने आया है।
उसने तब दरवाजा बाहर से बंद कर ताला लगा दिया और बड़े भाई करके सूचना दे दी। शिवाश्रय को जब यह सूचना मिली तो वह साले की शादी बीच में ही छोड़कर अकेले ही बरुआ गांव से चल दिया। सुबह 7 बजे वह अपने घर पहुंच गया। तब तक शालू के माता पिता सीमा और बैजनाथ को भी पता चल चुका था कि उनके बेटे शालू को बंधक बना लिया गया है। वे लोग शिवाश्रय के घर पहले से मौजूद थे। शिवाश्रय घर के अंदर जाने लगा तो बैजनाथ ने पीछे से आवाज लगाई। इस पर शिवाश्रय ने कहा कि वह बस बात कर मामला हल कर देगा और घर के अंदर चला गया। पीछे से बैजनाथ और सीमा भी घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन वे अपने बेटे शालू तक पहुंच पाते उसके पहले ही शिवाश्रय शालू और सपना को लेकर एक कमरे में चला गया और उसमें लगा लोहे का गेट बंद कर लिया। शालू के पिता बैजनाथ व मां सीमा खिड़की पर खड़े हो गए, जहां से वे अंदर देख सकते थे। बैजनाथ ने एक बार फिर शिवाश्रय से मामला सुलझाने की बात कही। इस पर उसका जवाब यही था कि बस 10 मिनट बात करके मामला सुलझा देगा। इधर पिता का रौद्र रूप देखकर सपना कांप उठी। शिवाश्रय ने दोनों से सवाल जवाब किए तो सपना पिता से उलझ गई। इस पर उसे गुस्सा आ गया। शिवाश्रय ने डंडे से सपना को पीटा। उसने शालू की भी डंडे से पिटाई की, लेकिन पिटने के बाद भी सपना का प्यार कम नहीं हुआ। वह बोली, पिताजी, मारपीट कर मेरी जान भले ही ले लो, पर मेरा प्यार कम न होगा। आखिरी सांस तक मेरी जुबान पर शालू का नाम ही होगा। बेटी की डिठाई पर शिवाश्रय आपा खो बैठा। उसने कमरे में रखी कुल्हाड़ी उठाई और सपना के सिर्फ गर्दन पर कई वार किए, जिससे उसकी गर्दन कट गई और मौत हो गई। इसके बाद उसने कुल्हाड़ी से वार कर शालू को भी वहीं मौत के घाट उतार दिया। यह खौफनाक मंजर देखकर शालू की मां सीमा की चीख निकल गई। सीमा और बैजनाथ जोर जोर से चिल्लाने लगे। सीमा ने मदद के लिए कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। प्रधान को गांव में डबल मर्डर की जानकारी हुई तो उन्होंने थाना घाटमपुर पुलिस तथा बड़े पुलिस अधिकारियों को फोन द्वारा सूचना दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी, एसपी, एसपी तथा डीएसपी पहुंच गए। शिवाश्रय 2 लाशों के बीच कमरे में बैठा था। थाना प्रभारी ने उसे हिरासत में ले लिया। आला कत्ल कुल्हाड़ी भी कमरे में पड़ी थी। पुलिस ने उसे भी सुरक्षित कर लिया, जबकि शिवाश्रय के अन्य भाई दीपक व रामाश्रय पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गए थे। पुलिस अधिकारियों ने शिवाश्रय से पूछताछ की तो उसने सहज ही जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि उसे दोनों को मारने का कोई गम नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने गांव वालों तथा मृतक शालू के पिता बैजनाथ से पूछताछ की। बैजनाथ ने बताया कि वह और उसकी पत्नी सीमा बराबर शिवाश्रय से हाथ जोड़कर कह रहे थे कि बेटे को बख्श दे, लेकिन वह नहीं माना और आंखों के सामने बेटे पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी जान ले ली। पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने मृतक शालू व सपना के शवों को पोस्टमार्टम हेतु हैलट अस्पताल कानपुर भिजवा दिया।